बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आपके खिदमत में एक इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि डेयरी फार्मिंग और इसके साथ साथ बच्चा फार्मिंग पर वीडियो होगी। और हमारे साथ फार्मर मौजूद हैं माशाल्लाह, जो काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं इसमें। तो उनका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं और उनसे बड़ी ही मुफीद इंफॉर्मेशन लेकर आपके साथ शेयर करते हैं कि इस कारोबार को किस तरीके से सही तौर पर मैनेज किया जाए तो इस कारोबार को प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जा सकता है। गो कि बहुत बड़ा डेयरी फार्म नहीं है और बहुत बड़े लेवल पर वो प्रोफेशनल लेवल पर इसको नहीं कर रहे, बल्कि छोटे लेवल पर कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म नज़र आता है उनकी बातों में और उनके नॉलेज में और उनके काम में। तो चलिए उनका इंटरव्यू बाकायदा तौर पर स्टार्ट करते हैं और वो हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो जानते हैं वो क्या क्या बता सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद हमायूं रशीद है और मैं गांव बमा का रहती हूँ। ये मेरा छोटा सा डेयरी फार्म है जी, जो कि आपको नज़र आ रहा है। सही है। अच्छा भाईजान, राशिद हमायूं साहब, ये बताएं कि इस काम का आपको किसी ने आइडिया दिया था कि या आपको शौक़ है या विरासत में मिला है? ये जनाब काम तो विरासती है, हमारे पास शुरू से ही है। हमारे पास ये बैफलोज वगैरह कॉज नहीं थी, मैंने चंद 3-4 कॉज खरीदी, इस काम को अपग्रेड किया। पहले मैं बैंक में जॉब करता था, फिर मैं इसे प्रोफेशनल बना लिया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो तब से मैं इधर हूँ। ये बहुत पुरानी मेरे पास हैं सारी कॉज। ये कॉज हैं, ये बैफलोज हैं और ये बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। अच्छा, क्या समझते हैं बुफलोज की मिल्किंग प्रोडक्शन ज़्यादा है कि या काउस की? ये जनाब दोनों चीज़ें बराबर है। ये आपकी डाइट पे इनका सारा इन्हसार है। ठीक है, ठीक है। बैफलोज भी बहुत ज़्यादा दूध देती हैं, कॉज भी देती हैं। ठीक है। ये जो आपके सामने ये बूरी मर्ज है, बैफलो है। ठीक है जी। ये साइज में माशाल्लाह बड़ी है। ठीक है। ये 8 से 9 किलो एक टाइम पर दूध देती है जब ये फ्रेश होती है ना, जब ये अच्छा कहते हैं। अच्छा, फ्रेश इसकी जो ब्रीड होती है जब। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कितनी कौन सी ब्रीड है ये सर, नस्ल कौन सी है ये? जी ये लुडन से मैंने बैफलो खरीदी है। अच्छा, लुडन से, लुडन मंडी से जी। तो ये उस नीली की है, जो नीली रावी कहते हैं ना जी, ये वही साइड है। ये एक हड्डी वाली भैंस है। ठीक है, ठीक है। लेकिन जी आप एक नई चीज जो है वो हमायूं साहब बता दें। सिंगल हड्डी वाली जो होती है ना, वो नस्ली होती है, दूध ज्यादा देती हैं, इनकी आदतें भी अच्छी होती हैं। ठीक है। जो बैफलोज कम दूध देती हैं वो ना महंगी पड़ती हैं, वो नहीं बर्दाश्त होती, जो 3-4 किलो तक रहती हैं। अच्छा, ये कितनी देर तक दूध देती रहती है ये जो लुडन मंडी की भैंस आप लेके आए हैं? ये सारा इस वक्त प्रेग्नेंट है। अच्छा, प्रेगनेंसी में 5 से 6 माह की। ये अभी 6 से 7 किलो दूध भी दे रही है साथ में। अच्छा माशाल्लाह। जब ये प्रेग्नेंट नहीं थी, इसकी मिल्किंग 15 किलो तक दोनों टाइमों में हो जाती थी। बच्चे को हम एक इसका थन छोड़ते हैं जी माशाल्लाह, छोटे बच्चे को जो भी होता है इसके पीछे, तो बाकी 14 से 15-16 किलो आम ये एवरेज मिल्क है इसका। अच्छा हमायूं सर, ये बताएं कितनी देर हो गई है ये बैफलो आपको परचेज किए हुए? ये सर इसके मेरे पास 4 बेबीज हैं, 2 बेबी गर्ल बैफलो हैं। अच्छा सॉरी, फीमेल हैं 2? फीमेल हैं, 2 मेल हैं जी। ये मेल इसका है, छोटा है। ठीक है। ये वाला 7-8, ये पहले वाला। अच्छा, पे वाले वाला ब्लैक मेल है ये? हाँ जी। ठीक है। तो माशाल्लाह। ये इसे कोई मसला हो गया था जब ये पैदा हुआ था, बहुत सेहतमंद था, फिर इसका वो नाड़ू टूट गया। अच्छा, इसका खून बहुत ज्यादा ना जाया हो गया, ये कमजोर। अच्छा, ये साथ में काउच की फार्मिंग कर रहे हैं, ये बच्चा फार्मिंग का भी कोई जी है? जी बिल्कुल। अच्छा हमायूं रशीद साहब, माशाल्लाह काफी एक्सपीरियंस है आपका इस फील्ड में, आप फार्मिंग में। आप ये बताएं, मोस्टली लोग जो ट्रेंडिंग है पाकिस्तान में, ट्रेंड चल रहा है, गोट फार्मिंग पर तवज्जो दे रहे हैं, कट्टे बच्चे की कर रहे हैं, सारी चीज़ें छोड़कर ये बुफलोज। ये सर मज़ेदार काम है अगर इसे अच्छे तरीके से किया जाए। जी जी। अगर तो आप समझे ना, ये मैं अपने खुद हाथों से करता हूँ जी, मैं किसी काम को बुरा नहीं समझता। ठीक है। यानी कि अगर मैं इनको खुद चारा डालूं, खुद इनका ये गोबर वगैरह पीछे आगे करना हो जी जी, तो बुरा नहीं मनाता। मुझे शौक है, इनसे मोहब्बत है। अच्छा, कितने टोटल मवेशी कितने रखे हुए हैं? मेरे पास 4 बड़ी हैं माशाल्लाह। अच्छा,
तो 4 बड़ी कौ थी, एक मैंने इसकी ना कौ थी ऐसी बिल्कुल से। अच्छा, ये बाकी की आपने बुफलोज का प्रोडक्शन नहीं दिया, इंट्रोडक्शन, कितनी मिल्किंग कैपेसिटी है इनकी? ये सारी इस वक्त ये ताज़ा है, ये आगे से प्रेग्नेंट भी हो गई है। अच्छा, थोड़े दिन पहले ही। अच्छा, ये इसका बेबी है। अच्छा, वो सेंटर वाला। अच्छा, ये बताएं इसकी मिल्किंग कैपेसिटी क्या है, कितना दे रही है? 6 से 7 किलो इसके अच्छा एक टाइम का है। इसमें आप वंडा कितना डाल रहे हैं इनको? बस मैं इनकी खुराक मतवाजन रखता हूँ, कोई सेम वंडा नहीं है। एक दिन कभी मैं कुछ डाल देता हूँ, कभी कुछ डाल देता हूँ। मैं सादा रोटियाँ डालता हूँ और चोखर डालता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, काफ़ी आप मुफीद तरीन मालूमात फराहम कर रहे हैं, तो साथ साथ ये बताते चलिए कि मोस्टली लोगों को आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है, ट्रेंडिंग पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बुफलोज आगे से हीट में नहीं आती, तो हीट में लाने के लिए कोई टोटका, कोई अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक? ये सर ऐसे होता है, जब ये दूध देना शुरू करती है ना जी, तो इनको मतवाजन ग़िज़ा मिलनी चाहिए, इन्हें वंडा वगैरह भी मिलना चाहिए, चारा। ये ना इस वक्त जैसे आप देख रहे हैं कि इनका पेट भरा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अगर ये ऐसे ही रहेंगे ना जी, ठीक, इनको मतवाजन डाइट मिलेगी, पेट भरा होगा, ये वंडा मिलेगा, तो हीट में खुद ब खुद आते हैं। जब लोग इनका मिल्किंग शुरू होती है ना, इन्हें खुराक कम देते हैं, जिनसे ये ना जानवर कमज़ोर हो जाते हैं जी। इन पे चर्बी नहीं रहती, दूध दे दे के, तो कई बार आपने देखी होंगी कि बहुत कमज़ोर कमज़ोर कौ होती है। ठीक है, तो वो दूध भी कम देती हैं, कमज़ोर भी हो जाती हैं, इसलिए वो हीट में नहीं आती। अच्छा, आपकी बुफलोज ज़्यादा कर रही हैं मीट की प्रोडक्शन, मिल्क की प्रोडक्शन, या काउस कर रही हैं? ये सर सेम है, ये गर्मियों में ज्यादा दूध देती हैं। अच्छा, काउस। अच्छा, सर्दियों में? तो ये जो गर्मियों में है ना, ये सावन का महीना होता है। अच्छा, अब ये बेबी देती हैं। ठीक है, ये जो बैफलोज है जी, ये सारा सर्दियां दूध देती हैं। अच्छा, और गर्मियों में ये देती है, गर्मियों में ये देती है। अच्छा, काउस से ज्यादा को मिल्किंग की प्रोडक्शन लेने के लिए कोई फार्मूला? हाँ सर, इन्हें डाइट ज़्यादा, ये 10 से 12 किलो तक इसके अंदर दूध होता है जब ये शुरू में होती है ना। सही है। ये इसका बेबी है, ये बच्ची है। अच्छा, इसकी दूध देने की कितनी देर तक दूध देती है ये? अच्छा, हम अर्ज़ कर रहे थे कि ये जो आपकी काउज हैं, इनकी मिल्किंग करने की कितनी देर तक ये मिल्किंग करती हैं? साहिवाल नस्ल नमोचड़ कौ है। अच्छा, नमोचड़ होती है, ये जो देसी कौ होती है ना, ये उसमें साहिवाल का क्रॉस है। अच्छा, ठीक है, ये कम अज़ कम मेरे पास 6 साल हो गए इसको। ठीक है, ये 1.5 साल तक दूध देती है। ठीक है, 1.5 साल तक दूध देती है। फिर 1-2 माह इसका, जब ये प्रेगनेंसी के बाद जब इसने डिलीवरी के पास इसे छोड़ते हैं, ठीक है, तो फिर 1.5-2 साल, ये अभी तक इसे साल हो गया दूध देते हुए। ठीक है, 9 माह 10 माह, लेकिन अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई। ये जब तक प्रेग्नेंट नहीं ना होनी, इसने ज़्यादा दूध देना है। अच्छा, टोटल छोटे बड़े सारे जानवर मिला के कितने जानवरों का डेयरी फार्म आपका? ये सर 20-22-3 या इतने। अच्छा, 20-22। अच्छा, इनको मैनेजमेंट के लिए कितने बंदे दरकार हैं काम के लिए? एक भी काफ़ी है, 2 भी काफ़ी हैं। अच्छा, आपने माशाल्लाह सफाई को काफ़ी मैनेज कर रहे हैं। आप लोग कितने बंदों से मैनेज कर रहे हैं इसको? हम जी एक ही बंदा है हमारे जी। ठीक है, तो पहले भी एक ही था, एक ही रहता है। ठीक है। अच्छा, पौधा काम खुद कर लेते हैं साथ। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि ये 2200-2400 मवेशियों के लिए क्या आप चारा खरीद कर डाल रहे हैं कि या ज़मीन रखी हुई है इसके लिए? मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है अपनी। ठीक है, बाकी कुछ सब कुछ मिल जाता है, सूखा तूड़ी भी मिल जाती है, पराली भी। अच्छा, ये 2 एकड़ के अलावा आपको साइड से भी ऐड करना पड़ता है, या 2 एकड़ में चारा इससे गुजारा हो जाता है? नहीं सर, गुजारा तो नहीं होता, बहुत सारा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, कोई तूड़ी की शक्ल में, कोई इधर उधर चारा बाहर से भी खरीदना पड़ता है कई बार। अच्छा, जो 2 एकड़ है उनमें टोटली चारा है कि या दूसरी जिनास भी उगवा रहे हैं? टोटली चारा। अच्छा, टोटली चारा ही। तो एक जो आपके एम्प्लॉइज रखे होते हैं, इनको कितनी सैलरी देना पड़ती है एक को? ये सर, मेरे पास जो पहले था उसे मैं 10,000 देता था। ठीक है, अब ये भाई नए आए हैं, इन्हें मैं 12,000 देता हूँ, और आपसे 2 kg मिल्क देता हूँ। अच्छा, 2 kg मिल्क देते हैं साथ में? और भी बहुत सारी सहूलतें हैं। अच्छा, और भी फैसिलिटीज देते हैं।
प्यार मोहब्बत भी देते हैं, बड़ा कुछ है। ठीक है। अच्छा, क्या हमारे व्यूवर्स को क्या रिकमेंडेशन देंगे? आप एक पढ़े लिखे बंदे हैं, तो आपने बैंक की जॉब भी की है माशाल्लाह, वो छोड़ के आप इधर आए हैं, तो कोई मैसेज देंगे स्किल्स के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, कोई मैसेज छोड़ दें। ऐसे यही है सर, जो काम कर रहे हैं दिल से करें। ठीक है। पैसे कमाने के लिए नहीं करें, पैसे खुद ब खुद आ जाएंगे जब आपका काम ठीक हो जाएगा ना। दिल से करेंगे, मोहब्बत से करेंगे, तो पैसे तो आपके पीछे चलते फिरते होंगे। ये सर मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे इनके ही हैं। ये जो मेरे पास 8 हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़ी कॉज और बैफ्लोज जी। तो ये अच्छा, हुमायूं साहब क्या समझते हैं कि इसकी ब्रीड्स में ज़्यादा फ़ायदा है या मिल्किंग सेल में ज़्यादा फ़ायदा है? ये सर कुछ लोग तो इनके बच्चे पहले दिन के ही बेच देते हैं। अच्छा। वो बच्चे बेचने का एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि इन्हें बाद में इंजेक्शन लगा के इनका मिल्किंग करनी पड़ती है। ठीक है। वो इंजेक्शन होता है ना एक जी, वो जो हमारे अपने बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है। ठीक है। वो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने बंद भी किए हैं, लेकिन वो ऐसे ही सेल हो रहे हैं जैसे आम खाने वाली चीज़ें सेल हो रही हैं। ठीक है, दुकानों पे। अच्छा, मैंने अर्ज़ किया था कि फ़ायदा एक इसमें ज़्यादा है, मिल्किंग में ज़्यादा फ़ायदा है या ब्रीड सेल करने में बना के? मिल्किंग तो ये देखे ना, हमारा तो रनिंग इस पे ही है कि अगर हमें पैसे नहीं आएंगे तो हम काम नहीं कर सकते। ठीक है। इन्हें चारा नहीं डाल सकते, महंगाई बहुत ज़्यादा है, चारा बहुत महंगा है। अभी 250 रुपये मन मकई आई है। अच्छा, एक लास्ट पे क्वेश्चन है हुमायूं साहब, आप ये बता दें कि सीमन्स रखने मुनासिब रहते हैं नई ब्रीड के लिए कि या ब्रीडर का इस्तेमाल बेहतर रहता है? सर अगर अच्छे सीमन मिले तो सीमन ही अच्छे हैं, बेसिक तो ब्रीडिंग के लिए ही है ना, वो ब्रीडिंग के लिए। जी। अगर आपको माहौल दे देना, कोई अच्छा माहौल हो जानवरों के लिए जी, कि खुले फिरें ऐसे, ठीक है, तो फिर आप वो उनके मेल रखें, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होएगी, कोई आपको बाहर से डॉक्टर नहीं बुलाने पड़ेंगे। तो अगर नहीं है तो दोनों सीमन भी हम, मेरे पहले ये कॉज 4 कॉज ही मेरे पास अपना वेड़ा था जी, उनसे ही क्रॉस हुई है, कोई मुझे पता भी नहीं था कब क्रॉस हो गई हैं। ठीक है। तो जब इस बार मैंने इन सब को सीमन दिखवाए हैं, मेरे पास वो तैयार नहीं है, अपना छोटा है, ये वाला है। अच्छा, बुफेलोज की फार्मिंग में हीट का बड़ा मसला आ रहा है नई ब्रीड का, तो क्या ये सेम प्रॉब्लम कोज में भी देखने में आई है कि नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इधर नहीं है ऐसा, मेरे साथ ये ना इन 8 जानवरों की हाल औलाद है सारी। ठीक है जी। 7-8 इधर हैं, 2-3 कट्टे मैंने सेल कर। अच्छा, ये टोटल जगह कितनी है सर आपकी? ये 1 कनाल है। अच्छा, 1 कनाल है, ये ओपन, ये कवर्ड सारी डाल के टोटल 1 कनाल है। देखें जी, हुमायूं साहब का एक बहुत ही मेरे ख्याल से इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने कभी अपलोड नहीं की, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हुमायूं साहब को मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको इतराज़ात हो, तो काइंडली वो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कमेंट्स कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बुफलोज़ का, अपने जो भी आपके पास जानवर पेट्स मौजूद हैं उनका ख्याल रखिए। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।